तो दोस्तों मैं हूं प्रियमदा डेयरी फार्म जो रेवतित गांव गोपालगंज बिहार के अंदर है। और आज से लगभग 1-2 साल पहले भी हम इस फार्म पे आए हुए थे और आज भी आने का मौका मिला है। इनका फार्म बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से बनाया गया, जो लगभग 51 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इस फार्म को बनाया गया है। लगभग 2 साल पहले आए थे तो छोटा सा फार्म था, जिसमें पहले चेक कर रहे थे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला भी है। आज इस फार्म में हमने पिछले वीडियो में दिखाया कि इस फार्म को बनाने से कितना फायदा हो रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इनके पास गाय से ज्यादा बछड़ी है। ये आखिर क्यों हो रहा है? बड़े बड़े डेयरी फार्मर जो आगे की ओर जा रहे हैं, तो क्या बछड़ियां पालना चाहिए नहीं पालना चाहिए, आज इनको बड़े फार्म पे आने के बाद कितने का फायदा हो रहा है, और 2 साल लगभग 2 से 3 साल इस फार्म को बन के हुआ स्टार्ट करके हुआ और क्या कमा लेते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले नए फार्म पे आए, अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, हमने पिछले वीडियो में जानने की कोशिश भी की। अब आपका लगभग 2 साल बाद 3 साल फार्म करके हो चुके हैं और 1 साल बाद पूरा होगा इस बार सितंबर में। 1 साल बाद हम लोग आए हैं। कैसा लग रहा है, अपने बारे में बताएं। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है। इसमें हम लोग की बछिया आ रही है, बछिया को देख करके सबसे ज्यादा खुशी हो रहा है। रीजन बीइंग की जो बछिया हम लोग के यहाँ, हम लोग जिन गायों में सीमन लगाए थे उन सीमन से पैदा हुए बच्चे अब तैयार हो रहे हैं। यानी कि अपना सीमेन, हाँ, अपने यहाँ का जो सीमन हम लोग लगाए हैं, वर्ल्ड वाइड फायर हो गया, सॉरी एबीएस का स्पाइक, और हॉटस्टार, उसके बच्चे आए हैं। ये देखिए यहाँ बैठी है, ये हॉटस्टार, ये एबीएस स्पाइक की बच्चिया है, जिसकी मदद थी 13 नंबर। उससे कद काठी में बहुत छोटी गाय थी, मतलब इसका हमको लगता है कि इसमें 20% 25% छोटी गाय थी इससे। और उठ देख के, इसी सब चीज को देख के मन खुश होता है। कितनी बच्चियां आपने तैयार कर दी? देखिए इस साल जो बच्चा देगी 1 2 3 4 5 बछड़ी बच्चा देगी। हाँ, ये खुद की तैयार की, हाँ, अपना जाना सीमन से डाला हुआ बच्चा है, जो लगभग अभी 350 से 400 केजी प्लस, ये 400 प्लस हो चुकी है, 450 टच कर रही है, 450 बयाने तक के 500 प्लस जाएगी, 500 प्लस हो जाएगी, 520 530 के करीब भी आएगी। 100 किलो और बढ़ेगा अभी 5 महीने। पहले ब्याज में 25 प्लस दूध करना चाहिए, करना तो चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 करना चाहिए, क्योंकि इसकी मदर तो कीटोसिस के बाद 28 लीटर दुहाई थी। उसका वीडियो भी हम लोग अपने चैनल पे डाले थे। इसकी माँ 13 नंबर जो थी, उसको कीटोसिस हो गया जब ये हुई तो, और वो 1 महीना मोटा मोटी गाय डिस्टर्ब रही, दूध भी कम हो गया, बीमार पड़ी, बीमारी में हम लोग इलाज किए। ये भी बेचारी, इसको भी जो है ये लाल दस्त लग गया था, ये अपनी 28 नंबर की बच्चिया को। और ये बीमार नहीं तो, ये आप पैदा हुई थी तो आप देखे होंगे कि खूब वजनी थी, और बीमार होने की वजह से इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ। लेकिन हम लोग जो है इसको रेगुलरली 5-6 लीटर दूध पिलाते रह गए। उसका परिणाम इस समय है कि 13 महीने में ये सीमन ले ली, मतलब दिसंबर 20 की जन्मी हुई है, और इसको जनवरी में, मैं बता दूं आपको डेट इसको हमने जनवरी में सीमन दे दिया है। 1 सेकेंड लेट मैं कर रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्ट बता सकूं। 21 जनवरी को मैंने इसको सीमन दे दिया है, मतलब एग्जैक्टली 13 महीने पे ये बच्चिया सीमन ले ली, और 25 अक्टूबर को ये बच्चा, 29 अक्टूबर को इसका दिन पूरा हो जाएगा, मतलब अक्टूबर में बच्चा दे देगी 22 महीने में। यही तो है ब्रीड का खासियत यही है। और अब जो है एबीएस से हम लोग वर्ल्ड वाइड सायर का सीमन लगाए हुए हैं इसमें। वर्ल्ड वाइड सायर का ग्रिफ का सीमन, ग्रिफ लगा हुआ है जी। जितनी भी बछड़ी है जो मेरे यहाँ पैदा हुई है, हमारे यहाँ के जो है, हम लोग जिसके बुल के बारे में जानते हैं, बाप के बारे में जानते हैं, वो सारे में हमने वर्ल्ड वाइड सायर का ग्रिफ का सीमन यूज किया है, और वो भी सिर्फ सेक्स यूज किया है। इन सभी में सेक्स यूज किया गया जी। अब मुझे ये बताएं कि टोटल बछड़ी कितनी है आपके फार्म पे अभी? 27 गाय है और 26 बछिया है। इन बड़ी बछड़ी को मिलाकर, छोटी बछड़ी को मिलाकर, बड़ी बछड़ी छोटी बछड़ी मिलाकर 17 छोटी हैं, और बाकी जितनी बची आपकी 8 बड़ी हैं। 17 छोटी हैं, 8 बड़ी हैं। बछड़ी आप शुरू से पालते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रहता है कि बछड़ी कौन पालेगा। बछड़ी में फायदा है, जितनी भी मेरी ये जो आपके ठीक बगल में खड़ी है, आपको डिस्टर्ब कर रही है,
ये बछड़ी भी आपकी जो है पहले साल की है। ये बच्चा दी 89वें दिन इसको फिर से बायफ के कयामत का सेक्स्ट सीमन दिए, मान गई। अभी ड्राई पीरियड में है, 2 महीने बाद बच्चा देगी। जितनी भी बछड़ी मेरी पहले साल की है वो सब गाभिन है 4 महीने 3 महीने की। 3 महीने जो बच्चा देने के बाद 100 दिन के अंदर दोबारा हम लोग सिंगल सीड्स को और सीमन से गाभिन कर चुके हैं हम लोग। यही फायदा होता है कि जैसे आप बाहर से गाय लाएंगे तो रिपीट ब्रीडर का प्रॉब्लम होगा ही होगा। खान पान बदलेगा तो खान पान चेंज होने के बाद जो है गाय परेशान होगी ही होगी, हीट स्ट्रेस भी आएगा। और दूसरा बात कि उसका रूमिनेंट भी उतना बढ़िया नहीं चलेगा कि उसको 100% जो है आप रिजल्ट ले पाइए रिपीट ब्रीडिंग का। अब आपको गाय खरीदने की जरूरत नहीं है? ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस साल अगस्त के बाद से हर महीने 5-6 गाय ब्याह रही है। अगस्त में है, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी तक हमारा अभी कंफर्मेशन आ गया है। फरवरी मार्च का भी कंफर्मेशन अगले 10 से 12 दिन में आ जाएगा कि कितनी भी आएगी, कितनी कंफर्म प्रेग्नेंट हो गई। हाँ। कैसा लग रहा है फार्म में पहले से अब? देखिए, पहले तो शुरुआती स्टेज में था, हम बता ही थे कि हमारा जो है 50,000 लाख रुपए से हमको कुछ अंतर बहुत फर्क नहीं रहा है। तो अब जो है पिछले अगर बात करें इनकम की, तो पिछले साल अक्टूबर से लेकर के इस साल के अप्रैल तक जो है हम लोग को 8-9 लाख रुपए जैसा बचा है। लेकिन फिर हम लोग उसको री इन्वेस्ट करने के चक्कर में है। हम लोग बगल में आपको मैंने बताया कि 40x105 का बछियों का हम लोग सेट बनाने जा रहे हैं। तो जब सेट बनाएंगे तो उसमें हमारा वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वो फिर जब सेट बन जाएगा तो हम आराम से 45 to 50 लैक्टेटिंग काऊ रख सकते हैं और बाकी 50 से 60 बच्चे और मतलब 20-30 बड़ी बछिया रख सकते हैं। तो मतलब 120 गाय के हिसाब से हम लोग इंतजाम कर लेंगे, बच्चा और गाय मिला के। अभी टोटल कितना दूध हो रहा है? अभी अपने पास 350 लीटर के करीब दूध है, 270-280 लीटर इस समय। कहाँ जा रहा है? ये भी इधर घटा है, क्योंकि बहुत सारी गाय आपको हमने दिखाया कि ड्राई हो गई है। अगर इधर आते हैं तो ये 8 नंबर हमारी ड्राई हुई है, 11 नंबर ड्राई हुई है। उसके बाद जब इधर आएंगे तो इधर में 17 ड्राई है, 15 ड्राई है, 34 ड्राई है, 35 ड्राई है। ये सब सितंबर में बच्चे देंगी? ये सब अगस्त में बच्चा देंगी। अच्छा, अगस्त में देगी जी। अगस्त वाला सेक्शन पूरा, अगस्त और जुलाई वाले जितने गाय हैं वो सारे ड्राई कर दिए गए हैं। तो उसकी वजह से एक बार में ही हम लोग का 60-70 लीटर दूध कमा हुआ। और हम लोग जो टॉप पे गए थे, जो हमारा टॉप यील्ड था, वो 510 लीटर तक हम लोग गए थे इस बार। और जो मिनिमम है वो ये अभी इस समय चल रहा है 270-280। और थोड़ा कम होगा? हाँ, मतलब जून में एक ही गाय ब्यानी थी, ये सामने वाली गाय भी आई है। तो इसका थोड़ा बहुत हम लोग को दूध मिला तो मिला, नहीं तो फिर अब जुलाई में कोई बच्चा नहीं है हमारे पास। लेकिन अगस्त में एक ही बार में 7-8 गाय है। तो अगस्त से फिर हम लोग का दूध बढ़ने लगा। जुलाई में थोड़ा कम होगा दूध, फिर अगस्त से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ना चाहिए। यानी कि जो परेशानी वाली महीना था वो सब लास्ट ड्राई में अगला महीना खत्म हो जाएगा। हाँ, परेशानी वाला महीना मतलब दूध कम होने वाला। मतलब अब आप अपने दूध के प्रोडक्शन के हिसाब से उसको परेशानी मानिए। लेकिन अच्छा है कि जुलाई में कम से कम ही दूध रहे। जरूरत नहीं है गायों को स्ट्रेस में डालने का, वो रेस्ट में रहेंगी तो ज्यादा अच्छा समय उनका गुजर जाएगा जुलाई अगस्त। मुझे थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि हम लोग थोड़ा अर्ली ले लिए हैं। अगले बार से कोशिश यही रहेगी कि सितंबर फर्स्ट वीक से पहले हमारे पास किसी प्रकार का बच्चा न आए। ओके, अब हम मुझे ये बताएं कि फार्म के अंदर दूध जो हो रहा है आपका कहाँ जा रहा है? ये बहुत बड़ा समस्या है। मेरा 170-75 लीटर तो फ्रंट काउंटर का सेल है। ओके। एक दूधिया है, उसको हम लोग 50-60 लीटर देते हैं। उसका मैंने 60 से लेकर 170 लीटर काउंटर से है और दूधिया का अलग। 170 मेरा काउंटर। यानी अभी डेयरी में नहीं जा रहा है? नहीं, डेयरी में जा रहा है 10 लीटर 20 लीटर जैसा जाता है। 10-20 लीटर जा रहा है? हाँ। ओके। जैसे जब 500 था तो उस समय 200 लीटर तक सुधा को हम लोग दे रहे थे। तो उस समय हम लोग का जो एवरेज प्राइस आता था वो 37-38 आता था। ओके। लेकिन इस समय हम लोग का एवरेज प्राइस 44-45 चल गया है, क्योंकि मैक्सिमम दूध हमारा 50 रुपए लीटर रिटेल हो रहा है। उसके बाद जो दूधिया ले जा रहा है उसको हम लोग 41 रुपए लीटर दे रहे हैं। और सुधा का भी रेट हमारा 36 के बीच घूमता है, क्योंकि मेरा फैट जो है 3.8 से 4.2 के बीच में रहता है और SNF भी 8.3 से 8.4 के बीच में रहता है। यानी कि ये एक आपको बेनिफिट है खुद का यहाँ से सेल हो जाना। हाँ। आपने बहुत सारे लोगों का ये एक चीज देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना सुधा पे डिपेंड होके हम लोग डेयरी नहीं चला सकते। देखिए, सुधा 10-20-50 लीटर वाला के लिए मतलब 10-20-50 लीटर देना है तो उसके लिए ठीक है। लेकिन आप 100% सुधा पे जाइएगा तो आपको मैनेजमेंट बहुत टाइट होना पड़ेगा, ताकि आप उसमें भी प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन उसमें निकालने के लिए बहुत मैनेजमेंट टाइट करके रखना पड़ेगा। सर, मैनेजमेंट टाइट करने की बात करें तो आप जो भी बड़े फार्म आप तो विजिट किए भी हैं कुछ फार्म,
पंजाब हो, गुजरात हो, आपने कितने परसेंट, या हमने आज अभी तक 100-150 फार्म विजिट कर दिए होंगे, हमने तो कभी ऐसा 1-2 फार्म भी नहीं मुझे मिला जो 1000-2000 लीटर दूध उत्पादन कर रहा है तो अपना डेयरी अपना पाउच बना के बेच रहा हो या अपना मावा बना के बेच रहा हो। देखिए ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में और उसके बाद उसके प्रोसेसिंग में जाइएगा तो आपका पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा, और वो जो ठीक है वो थोड़ा सा जो है ना, फिर आप डेयरी फार्मिंग पे फोकस नहीं कर पाइएगा, फिर आपका फोकस जो है वो पैकेजिंग इस पे चल जाएगा, गाय के ब्रीडिंग इन सब पे चीज नहीं पड़ेगा। अगर ब्रीड अच्छी हो और आपकी गाय 40 लीटर दे रही है तो आप सुधा में भी देके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 35 लीटर भाई साहब हमने ऐसा वीडियो बनाया है जो जिनके पास 1000 से 2000 लीटर पर डे दूध हो रहा है, उनका दूध सुधा में जा रहा है, सुधा मीन्स किसी डेयरी में जा रहा है, और लगभग 40 रुपए के अराउंड रेट मिलता है, और उनका सालाना इनकम 50 लाख है। मैंने इंटरव्यू किया है ऐसे लोग। रहेगा जब दूध उनके पास जैसे 2000 लीटर कितनी गाय से हो रहा है, 1000 लीटर कितनी गाय से हो रहा है, ये बहुत महत्व है। जैसे अगर अभी मेरा हेड एवरेज देखिएगा तो 9-10 लीटर का है, हमारे लिए मुश्किल है 370 रुपए में सब गायों को खिला लेना। लेकिन अगर किसी का हेड एवरेज 20 लीटर का है तो उसका 800 रुपए पर डे एक गाय के दूध से उसकी कमाई है, तो आराम से उसमें से 300-400 रुपए गाय के खिलाने पे 500 रुपए खर्च कर सकता है, फिर भी उसको पर काउ 300 रुपए बचेगा। और अगर उसका हट 100 गाय का है तो 300 रुपए पर काउ के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना होगा। तो धीरे धीरे ही सुधार होगा ना, वो तो डेयरी में। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर बिना किसी डेयरी से जुड़े हुए बड़ा डेयरी फार्म किया जा सकता है? देखिए आप फिर लेवल अप करने की बात होती है। गोदरेज जैसी कंपनी भी जो है मैक्सी मिल्क करके अपना नासिक में फार्म चला रही है, अब वो किसी डेयरी को तो दूध नहीं देती है, वो सारा दूध अपने इस्तेमाल कर जाती है। तो आप कितना लेवल अप कर सकते हैं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके का आपका मैनेजमेंट स्किल है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आप 2 पार्टनर हैं तो काम बांट लीजिए, एक आदमी ब्रीडिंग करेगा, एक आदमी जो है ब्रीडिंग के साथ जो है गाय का गौपालन का काम देखेगा, एक आदमी पूरा का पूरा सेल्स देखेगा, फिर जरूरत ही नहीं है आपको सुधा में दूध देने की। लेकिन एक बात मान लीजिए कि एक ही आदमी सेल्स भी देखे और एक ही आदमी गाय भी पाले तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, आदमी पे रह के मुश्किल हो जाएगा। आदमी पे आप देखिए मेन चीज है ना कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का चीज है ये। अब मान लीजिए किसी दिन आप नहीं है अपने इस पे और खोबा बनना है, पता चला कि 100 लीटर में 2 किलो खोबा निकला, तब आप क्या कर लीजिएगा? पनीर फाड़ा, बोला फट में नहीं किया, नाली में बह गया, दूध गिर गया, किसी चीज का आपको जवाब चाहिए ना। मतलब नहीं, मेरा मानना ये है सर, मेरा मानना ये है कि हम इतना दिमाग क्यों लगाए, हम फोकस सिर्फ ब्रीडिंग पे ही कर लेना। अब 4-5 साल में तो हमारे पास ब्रीड हो जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि 4-5 साल में फार्म बंद हो जाएगा, लेकिन फार्म वैसे ही ज्यादा बंद होते हैं। मैं जहां तक देख रहा हूँ जो गाय को छोड़ के बेचने पे चले जाते हैं, वो तो होना ही है। देखिए मान लीजिए कि आप फोकस हो गया कि अब हमको 50 रुपए 60 रुपए लीटर दूध लेना है, अच्छा फिर सीमित तक रह जाता है दूध आपका जिस समय है उस समय तो बेचिएगा, दूध कम ज्यादा होता है। उसी में आपकी 10 गाय में से 7 को गाय रह गई, 6 महीना नहीं प्रेग्नेंट हुई, 8 महीना, तब क्या कीजिएगा? अगला साल दूध बेचने के लिए दूध तो पहले होगा तब तो आप सही बात। मार्केटिंग तो सेकेंडरी थिंग है, प्राइमरी थिंग तो आपका फार्मिंग है। और देखिए सुधा तो थोड़ा ढीली है ही अपने, नहीं बहुत अच्छी कंपनी हो तो इतना हम लोग को मगजमारी मारने की जरूरत नहीं है। तो इस पे हम लड़े ना, सुधा को सुधारने की कोशिश करें। बीडीएफ आप जैसे ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में जो है सो कि सब तरीके की कुछ लोग आते हैं, मिल का क्या प्रोडक्शन करना है नहीं करना है, कुछ मतलब एक बात बोल रहे हैं। सारा बात होता है, लेकिन कैसे ब्रीड सुधरेगा, कैसे 35, 40, 45 पे जाए, उस पर कोई नहीं चर्चा करना चाह रहा है। और दूसरी चीज है ना कि हर आदमी, अभी आप एक बीडीएफए की बात कर दिए तो उसमें ललित सिंह है, कितना बढ़िया मुर्रा पर काम कर लिए हो। आज उनके पास 10-12 केजी भैंस वाले से 20 लीटर तक पहुंचा दिए। और ग्रुप में ही देखा था मैं तो गया भी नहीं हूँ, बात भी नहीं। मधुबनी और भी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब है वो ब्रीड पे काम किए तभी तो पहुंचे, एक बैग थोड़ी आ गए होंगे। हर आप दूसरा चीज है ना कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बात करता है फैक्ट और पढ़े लिखे चीज पे, लेकिन बाकी का क्या है। अब केविन वाले जो प्रशांत जी हैं उनको 25 जगह भेजिएगा तो 23 जगह वापस कर देगा, क्या बोलेंगे हम चरा के चूड़ी पे दूध लेंगे। उनकी बातें सुनने के लिए लोग रेडी नहीं है। सही बात। जबकि सच्चाई यही है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मतलब एक आदमी है जो नॉलेज रखता है कि फीडिंग मैनेजमेंट हमको कैसे कराना, तो आपको सुनना चाहिए। फ्यूचर क्या देखते हैं बिहार में? आपको अच्छे लोगों से पाला पड़ा है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जैसे लोग जितने आएंगे फ्यूचर ब्राइट ही है। देखिए विकास वही होता है जहाँ विकास नहीं हुआ होता है, वहाँ विकास नहीं होता है जहाँ विकास हो चुका है। अब पंजाब में आप क्या कीजिएगा, 70 लीटर की गाय को कहाँ पहुंचाइए? सही बात है।
अब 70 से आप खूब खिसिया के जाइएगा तो आप वर्ल्ड एवरेज पे पहुंचिएगा। दुनिया में अब एगो कोई गाय 120 दिए तो सब 120 दे, जरूरी नहीं। अरे 50 लीटर भी मिल्क हो जाता है तो बहुत है बेनिफिट के लिए। तो पंजाब ऑलमोस्ट, पंजाब में जो है और आगे बढ़ने का गुंजाइश उस एरिया में उतना नहीं है, बिहार में है। बिहार में पूरा स्कोप है, क्योंकि अभी आप 20-22 लीटर पे हैं, आपको 50-60 लीटर का फासला तय करना है। दूसरी चीज, अभी इन ब्रीडिंग पे बहुत लोग को नहीं पता है। हम लोग बोल देते हैं इन ब्रीडिंग, बहुत लोग को इन ब्रीडिंग पे मतलब बोलिएगा तो पता नहीं चलेगा। अब बहुत जो एआई वर्कर है उसको नहीं पता है, वो बिना ठोक देता है सीमेंट। वो तो एक ही ऐसा एआई वर्कर है जो कि एक बार में 2000-3000 डोज उठा लेता है और 3-4 साल 5 साल तक चलाते रहता है उसी इलाके में। अब जो मान लीजिए कि पहले साल डाला, दूसरे साल जो बचिया ईट में आगे पता चला उसको वही डाल दिया। बराबर। ब्रीडिंग का प्रॉब्लम तो बिहार में है। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका हरा चारा का प्रबंध कितने में किया है, क्या पूरा हो पा रहा है कि उसके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ हरा चारा सालों भर, हमारा यूट्यूब पे भी आप देखिएगा तो सालों भर आपको दिखेगा कि हम लोग मतलब 12 लीटर 12 किलो 15 किलो 16 किलो 20 किलो तक हरा चारा देते हैं। अगर अभी भी आप देखिए अपोजिट साइड में तो पूरा 3 एकड़ हरा चारा है, जहाँ देखिए वहाँ लोग काट भी रहे हैं अभी हरा चारा। इधर नेपियर है, नेपियर जस्ट अभी खत्म हुआ, इसमें हाथ लग गया। ये जैसे ही खत्म होगा, एक फिट वहाँ पे आप कोने पे देखिएगा जो बाउंड्री किया हुआ है 1 एकड़ जमीन है, उसमें भी लगा हुआ है न्यूट्री फीड। हरा चारा का बेनिफिट समझ में आया। हाँ, हरा चारा का आपको मैंने क्या बताया कि मेरे यहाँ प्रेगनेंसी जो है 80% प्लस में है हरा चारा का देन। हाँ, और मैंने आपको कल भी रात को बताया कि 19-20 गाय सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। 21 बच्चियां तो मेरे पास सेक्स की हैं, और उसके बाद जो 12-13 गाय 14 गाय है, 14 गाय में अगर 6 बच्चे भी मिल गए तो 26 पहुंच गए। हम बेचेंगे एक भी नहीं बेचेंगे क्यों? वही है तो पूंजी है। मेरी उस बच्चिया का 4 महीने रुक जाइए, उस बच्चिया का 1-1.25 लाख रुपए दाम मिलेगा। हम काहे बेचेंगे? सही बात। गाय खरीदने जाएंगे तो वैसी गाय लाख रुपए में हमको नहीं मिलेगी। मिल भी जाएगी तो यहाँ आके सक्सेस होना बहुत परसेंटेज। पंजाब वाली जो गाय है देखिए, वो 9 नंबर, देखिए 9 नंबर मेरी गाय है। उसका हाइट और ये वेट देखिएगा तो वो भी सबसे बड़ी गाय है। तो पंजाब में जो बच्चा पैदा हुआ। अब बछिया का हम ग्रोथ आपको दिखाएं, देखिए लाइन से सब बैठी हैं। बिल्कुल। बछिया ही तो फ्यूचर है फार्म का। इस सब 13 महीने 14 महीने पे सीमन लेके मानी बैठी है। ये भी 3 महीने की प्रेग्नेंट, यानी कि इस साल अपना बच्चिया 4-5 आ जाएगा। 5 आ जाएंगे। फिर अगले साल 17 तो पूरा फौज है 19 गो का 17 बड़ी है। यानी कि वो बच्चिया 19 गो वाला बच्चा देने वाला आएगा तब आएंगे फार्म पे। दूध आएगा तब मजा आएगा। और उसमें सबसे बड़ा बात है कि एबीएस हैमर का सबसे ज्यादा बच्चा है, चाहे एबीएस का हो चाहे WWS का हो। जब आपका खुद का जब स्टार्ट होगा तो मजा जब आएगा। और सबसे बढ़िया चीज है कि हम लोग ग्रिफ का 10 स्ट्रॉ मंगाए थे सेक्स्ड, और 2 मंगाए थे लेमन हेड। लेमन हेड जो है जर्सी का सीमन है, वर्ल्ड वाइड शायर का। उस 10 में से 7 सीमन हम इस्तेमाल किए हैं। तो 2 मेरी गाय को हम लगाए थे, लगा कि इस पास कर जाएगी तो हमको एक और बच्चा मिल जाएगा, लेकिन वो फेल कर गया। बाकी जो 5 है उस 5 का सिंगल शॉट कंफर्म है। ये वो और एक यहाँ है, सारी जो है वर्ल्ड वाइड शायर के ग्रिफ से प्रेग्नेंट। अब मेरे पास 3 ग्रिफ का बचा हुआ है, जो अक्टूबर नवंबर के बाद जो ये बच्चियां तैयार होंगी उसमें 3 ग्रिफ लगाएंगे। अब बाकी मैग्नम का मंगा रहे हैं, सार्तोली का मंगा रहे हैं। अगर सार्तोली का हमको सेक्स्ट दे दिया तो हम सार्तोली भी लगाएंगे आधे में, और आधे में लगाएंगे मैग्नम। और बाकी आपको रिजल्ट पूरा पंजाब घूम के आए हैं तो आपको रिजल्ट तो पता ही है कि वर्ल्ड वाइड शायर का क्या रिजल्ट है। बहुत बढ़िया है। वो काम करते रहे थे। आपसे एक दिन बात भी हो रही थी तो आप बोले भी कि 50 kg प्लस की बच्चियां आती है उसकी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तो नहीं आएगी। आपकी उसकी मदर 1-2 जनरेशन बाद आ जाएगी। वेट गेन आपको खुद समझ में आ जाएगा, जो एबीएस का था और वर्ल्ड वाइड का आएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चा कैसा आया और ग्रोथ कितना वेट ले रहा है। ओके सर। दूसरी चीज है कि मान लीजिए कि अभी 3 साल फार्म का हुआ है। हमको लगता है 5वें-6ठे साल में हमारे पास वर्ल्ड वाइड शायर के ही बच्चे सिर्फ होंगे जो कि 3 साल के बाद आपके बच्चे आ जाएंगे। अपने बच्चिया के बच्चे आ जाएंगे। तो 3 साल वेट करना है, और 3 साल के बाद फार्म का आज जो आपने बताया कि लगभग 7 से 8 लाख रुपए हमने इतने दिन से इतने में कमाया है, तो वो तो इसका कंपनी का हम लोग क्या कमाया नहीं कमाया मान ही नहीं रहे। फ्यूचर में कमाएंगे, अब कमाने का दिन आएगा। 1 से 2 साल और इंतजार करना होगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी इस फार्म के बारे में हमने दी है। कैसा फार्म चल रहा है और कहां तक पहुंच रहे हैं, कितना ब्रीडिंग पे काम किया और कितना दूध निकाला इस बार। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।